हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल से चैनल वासुदेव लर्निंग पर। आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 5वां दिन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 वीडियो पढ़ा चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट में चारों वीडियो उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। बर्ड दैट कम्स, चिड़िया जो आती हो, एंड गोज और चली जाती हो, विद द सीजन्स मौसम के साथ में, उसको कहते हैं माइग्रेटरी यानी कि प्रवासी। क्या कहते हैं? प्रवासी। जैसे कहा जाए प्रवासी पक्षियों का झुंड, ए फ्लॉक ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। फिर अगला देखिए, ब्लेसिंग गिवन। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, गिवन बाई मतलब दिया गया हो, प्रेरिस्ट के द्वारा। प्रेरिस्ट के द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया हो उसको कहेंगे बेनेडिक्शन। ये बेनेडिक्शन मतलब आशीर्वाद, ठीक है ना। उसकी माँ द्वारा दिया गया आशीर्वाद, तो द बेनेडिक्शन ऑफर्ड बाय हिज मदर, ठीक है ना। फिर अगला देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी किसी बोर्ड के डायरेक्टर जो हो इन अ कंपनी, किसी कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में, ठीक है ना। किसी बोर्ड के जो डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर्स मतलब होता है जो प्रबंधन करते हैं, ठीक है ना। तो किसी कंपनी के जो प्रबंधन करने वाला जो बोर्ड होता है उसी को क्या कहते हैं? डायरेक्टरेट कहते हैं। उसमें इसकी हिंदी होती है विभाग, प्रबंधन, प्रबंधन विभाग। कंपनी का प्रबंधन विभाग, डायरेक्टरेट ऑफ द कंपनी। फिर अगला देखिए, बॉडी ऑफ डेलीगेट्स। बॉडी ऑफ डेलीगेट्स मतलब डिलीगेसी। डेलीगेट्स मतलब होता है प्रतिनिधि। क्या होता है? प्रतिनिधि। तो बॉडी ऑफ डेलीगेट्स यानी कुछ लोग, डेलीगेट जो जितने प्रतिनिधि हैं उनकी जो बॉडी यानी कि एक संगठन, एक रूप, वही क्या कहलाएगा? डेलीगेसी कहलाएगा। इसकी हिंदी होती है प्रतिनिधि मंडल। फिर अगला देखिए, प्रतिनिधि मंडल में ने भाग लिया। तो प्रतिनिधि मंडल ने बैठक में भाग लिया। द डेलीगेसी अटेंडेड द मीट, अटेंडेड द मीट। फिर उसके बाद, ए बुक ऑफ सेक्रेड। ए बुक ऐसी किताब ऑफ सैक्रेड मतलब जो पवित्र हो और रिलीजियस धार्मिक हो, नेचर, नेचर से, ठीक है ना। उसको कहेंगे स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर ऐसी बुक जो पवित्र और धार्मिक हो नेचर से, वो उसको क्या कहेंगे? स्क्रिप्चर। पवित्र लेखन इसकी हिंदी होती है। तो पवित्र लेखन देखिए, बाइबल का पवित्र लेखन, तो ए स्क्रिप्चर ऑफ द बाइबल, ए स्क्रिप्चर ऑफ द बाइबल। फिर अगला देखिए, बुक्स, पिक्चर्स, ईटीसी अटेंडेंट। अटेंडेंट मतलब इरादा, टू अराउस उत्पन्न करने का, सेक्सुअल डिज़ायर। सेक्सुअल डिज़ायर ऐसी पुस्तकें या पिक्चर्स जो सेक्सुअल डिज़ायर उत्पन्न करती हो माइंड में, तो उसको कहते हैं इरोटिका। क्या कहते हैं? इरोटिका। फिर उसके बाद अगला देखिए, ब्रिंग बैक टू लाइफ। ब्रिंग मतलब लाना, बैक टू मतलब वापस, और लाइफ मतलब जीवन, जीवन दोबारा वापस लेकर आना, उसको कहेंगे रिवाइव। रिवाइव मतलब पुनः जीवित करना, फिर से जीवित करना, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर उसे फिर जीवित करेंगे, तो डॉक्टर विल रिवाइव हिम, द डॉक्टर विल रिवाइव हिम। अगला देखिए, ब्रिंग अंडर कंट्रोल इन अ वार। ब्रिंग मतलब लाना, अंडर कंट्रोल अपने अधिकार में, इन अ वार युद्ध के दौरान किसी को अपने अधिकार में कर लेना, क्या कहलाता है? सब्जुगेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जुगेट, अधीन करना। क्या करना? अधीन करना। देखिए, उन्हें उसे अधीन करना पड़ा, उन्हें उसे अधीन करना पड़ा। ही हैड टू सबजुगेट देम, ही हैड टू सबजुगेट देम। फिर उसके बाद अगला, ही ए बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले। एक ऐसी बिल्डिंग जो डिस्प्ले ऑफ वर्क, जो प्रदर्शन का कार्य करती हो, ऑफ आर्ट, कला के प्रदर्शन का कार्य करती हो। ऐसी बिल्डिंग जो कला के प्रदर्शन का कार्य करती है उसको कहेंगे गैलरी। क्या कहेंगे? गैलरी यानी कि गलियारा, गलियारा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गलियारा। महल का एक सुंदर गलियारा, ए ब्यूटीफुल गैलरी ऑफ द कैसल, ए ब्यूटीफुल गैलरी ऑफ द कैसल। फिर अगला देखिए, दैट कैन बी एक्सपर्ट इन अ वर्ड्स। दैट जो कैन बी एक्सप्रेस्ड जो व्यक्त किया जा सकता हो, इन वर्ड्स अब शब्दों में, जिसे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता हो उसके कहेंगे एक्सप्रेसिबल। क्या कहेंगे? एक्सप्रेसिबल। फिर उसके बाद अगला देखिए, कॉल बैक टू माइंड। कॉल बैक टू माइंड, कॉल बैक मतलब वापस बुलाना, इन माइंड, टू माइंड मतलब दिमाग में, तो दिमाग में किसी को वापस बुलाओगे यानी कि उसको याद करेंगे। रिकॉल, रिकॉल मतलब होता है याद करना, ठीक है ना। एग्जाम्पल, उसे पुराने दिन याद करना अच्छा लगता है। ही लाइक्स टू रिकॉल ओल्ड डेज, ही लाइक्स टू रिकॉल ओल्ड डेज। फिर उसके बाद 12th नंबर, कैपेबल ऑफ बेइंग रीच्ड।
कैपेबल ऑफ बेइंग रीच्ड, यानी कि कैपेबल मतलब समर्थ होना, बेइंग रीच्ड मतलब पहुंचने में, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब पहुंचने योग्य, जिसको पहुंचने में समर्थ हो, ऐसी जगह जो पहुंचने में समर्थ हो जहां, उसे कहेंगे एक्सेसिबल, पहुंचने योग्य। जैसे कहा जाए द्वीप नौका द्वारा पहुंचने योग्य है, तो द आइलैंड इज एक्सेसिबल बाय फेरी। द आइलैंड इज एक्सेसिबल बाय फेरी, यानी कि जो द्वीप है वो नौका द्वारा पहुंचने योग्य है, कि नौका से उसमें द्वीप तक पहुंच सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, वो जो द्वीप है द आइलैंड इज एक्सेसिबल बाय फेरी। फेरी मतलब क्या होता है, नौका। फिर अगला देखिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का केंद्र कहलाएगा साइनोस्योर। क्या कहलाएगा, साइनोस्योर। साइनोस्योर यानी कि जो ध्यान या प्रशंसा का विषय हो, ठीक है ना, यानी आकर्षक का केंद्र हो, तो साइनोस्योर इसकी हिंदी होती है। साइनोस्योर इसका एक वर्ड होता है। वह उनके बीच साइनोस्योर था, तो देखो क्या होगा, ही वाज द साइनोस्योर अमंग देम, यानी कि वह उनके बीच आकर्षण का केंद्र था, तो ही वाज द साइनोस्योर अमंग देम। फिर उसके बाद अगला देखिए, ए बिल्डिंग एक्यूपाइड विद ए पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, यानी ए बिल्डिंग मतलब एक बिल्डिंग, एक्यूपाइड जिसमें सम्मिलित हो, विद ए पावरफुल एक शक्तिशाली, टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी, ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि खगोल, ऑब्जर्वेशन अवलोकन। अब क्या हो, ऐसी बिल्डिंग जिसमें क्या हो, एक पावरफुल टेलीस्कोप हो, और क्यों हो, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन किया जा सके, ठीक है ना। ऐसी बिल्डिंग जो ऑब्जर्वेशन के लिए बनाई गई हो, एस्ट्रोनॉमिकल, और उसमें क्या हो, क्या कहते हैं, पावरफुल टेलीस्कोप हो, तो उसको कहेंगे ऑब्जर्वेटरी। क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेटरी। वेधशाला क्या कहलाएगा, वेधशाला कहलाएगा। ये देखिए ऑब्जर्वेटरी, एक खगोलीय वेधशाला, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। फिर उसके बाद अगला है ब्रीफ अकाउंट, एक संक्षिप्त लेखा जोखा। अकाउंट मतलब खाता, एक संक्षिप्त लेखा जोखा या खाता ऑफ है सब्जेक्ट किसी विषय का, ठीक है ना, एक लेखा जोखा या खाता, उसको कहेंगे समरी या कंपेंडियम। क्या कहेंगे, कंपेंडियम सार संग्रह। क्या कहलाएगा, सार संग्रह, ठीक है ना, युद्ध का सार संग्रह, तो कंपेडियम ऑफ द वार, कंपेडियम ऑफ द वार। फिर उसके बाद देखिए, ब्रेक एन एग्रीमेंट, लॉ और प्रॉमिस। ब्रेक मतलब तोड़ना, एग्रीमेंट माने सहायक संधि, सहायक कोई संधि, लॉ मतलब कानून, या प्रॉमिस मतलब क्या होता है, वादा तोड़ना, या फिर क्या करना, कानून तोड़ना, या फिर क्या कहते हैं, एग्रीमेंट को तोड़ना, तो वो क्या कहलाएगा, वॉयलेट। क्या कहलाएगा, वॉयलेट कहलाएगा, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, वॉयलेट। फिर उसके बाद अगला है, एक बिल्डिंग वेयर मिलिट्री, जहाँ पर मिलिट्री मतलब मिलिट्री, वेपन्स मतलब हथियार, आर प्रिपेयर्ड तैयार किए जाते हों, और स्टोर्ड या फिर रखे जाते हों। ऐसी जगह, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर क्या किया जाए, वेपन्स मतलब हथियार तैयार किए जाए या फिर स्टोर्ड किए जाए, उसको कहेंगे अरेंसल। क्या कहेंगे, अर्सेनल। अर्सेनल मतलब होता है हथियार घर। क्या होता है, हथियार घर। जैसे कहा जाए शहर में एक नया हथियार घर है, तो ए न्यू अरेंशियल इन अ सिटी, ए न्यू अरेंशियल इन अ सिटी, ए न्यू अरेंशियल इन अ सिटी। फिर अगला देखिए, दैट कैन लाइव विदाउट आउटसाइड हेल्प, जो जीवित रह सके बिना किसी बाहरी मदद के, तो उसको कहेंगे विएबल मतलब सक्षम होने वाला, जो सक्षम होगा वही बाहर किसी की मदद के बिना रह सकता है, तो विएबल, ठीक है ना। अगला है सक्षम होने वाला प्रयोग करना, डूइंग विएबल एक्सपेरिमेंट। फिर अगला देखिए, एक केयर टेकर मतलब देखभाल करने वाला व्यक्ति, ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग एक सामाजिक बिल्डिंग की देखभाल करने वाला, उसको कहेंगे कस्टोडियन। क्या कहेंगे, कस्टोडियन, देखरेख करने वाला कस्टोडियन। जैसे कहा जाए लाइब्रेरियन पुस्तकालय की देखरेख करने वाला होता है, ए लाइब्रेरियन इज अ कस्टोडियन ऑफ अ लाइब्रेरी। फिर अगला है अटैचमेंट टू व्हाट, अटैचमेंट मतलब आकर्षण, टू व्हाट इज अ नेचुरल, क्या प्रकृति है, ठीक है ना, प्रकृति के प्रति आकर्षण क्या कहलाता है, नेचरलिज्म। तो प्रकृतिवाद क्या कहलाएगा, प्रकृतिवाद। जैसे कहा जाए कृषि का संबंध प्रकृतिवाद से है, तो एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू नेचुरलिज्म। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।